तुम्हारी औकात इतनी है मुसलमानों के, तुम्हारी जान एक जानवर से भी सस्ती हो चुकी है। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। मुसलमान आज खुद अपनी करतूतों के चलते दुनिया भर में बदनाम हो रहा है, क्योंकि इस कौम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो शांति फैलाकर खुद के कानून को चलाने का प्रयास करते हैं। यानी कि आज दुनिया में दो तरह का मुसलमान बन चुका है। एक है अल्लाह के इस्लाम को मानने वाला, दूसरा मुल्ला के इस्लाम को मानने वाला। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों की कट्टरपंथी फौज दहशतगर्दी फैलाकर मुसलमानों को जलील करा रही है, जिसका नतीजा यह है कि मुसलमानों के प्रति आज दुनिया भर में एक अलग नजरिया बन रहा है। यहां तक कि कई मुल्क तो इन्हें अपने देश में पनाह देने को राजी तक नहीं हो रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ कट्टरपंथी जाहिल मुसलमानों के चलते दुनिया भर में मुसलमानों को किस तरह से शक की निगाह से देखा जा रहा है। अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश में तो इन्हें एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान नंगा किया जाता है। चाहे कोई अभिनेता हो या फिर कोई बड़ा नेता, या हर मुसलमान के कपड़े उतारे जाते हैं। इसके बावजूद भी मजहबी कट्टरता में अंधे हो चुके जाहिलों की जमात बाज नहीं आ रही है। इसी भी स्वीडन में मुस्लिम कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ ने ऐसा बवाल मचाया कि उसने एक बार फिर से मुसलमानों को पूरी दुनिया में शर्मसार करा दिया। दरअसल स्वीडन में कुरान को लेकर इस्लामी दंगाइयों ने जबरदस्त हिंसा की और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। ऐसे में स्वीडन के पड़ोसी देश पोलैंड के सांसद ने साफ कह दिया है कि उनके देश में किसी मुस्लिम की एंट्री नहीं होगी। एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में सांसद डोमिनिक टार्जस्की ने कहा है कि पोलैंड इसीलिए सुरक्षित है क्योंकि यहाँ मुस्लिम शरणार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित है। दरअसल दुनिया भर के मुस्लिम देश पोलैंड पर इस्लामोफोबिक होने का आरोप लगाते रहे हैं। इस देश ने यूरोपीय यूनियन के आव्रजन नीति को भी खारिज करते हुए मुस्लिमों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। बता दें कि पोलैंड की सत्तारूढ़ लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने 2019 में प्रवासियों को ही मुद्दा बनाकर चुनाव जीता था। पोलैंड के सांसद टार्जस्की से जब सवाल पूछा गया कि पोलैंड ने कितने शरणार्थियों को शरण दी है, जिसके जवाब में सांसद ने कहा 0। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप मुझसे मुस्लिम अवैध प्रवासियों के बारे में पूछ रही हैं तो हम एक को भी अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि हमने 20 लाख से अधिक यूक्रेन के शरणार्थियों को पनाह दी है जो यहाँ काम कर रहे हैं और पोलैंड शांतिपूर्ण है। यही कारण है कि पोलैंड पर एक भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ है। दरअसल स्वीडन में एक दक्षिणपंथी नेता को गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके समर्थकों ने कुरान को जला दिया था। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने इकट्ठा होकर दंगे भड़का दिए, पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की और सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ करते हुए आसपास के इलाकों में दहशत फैला दी। पुलिस ने बताया कि दंगाइयों ने शुक्रवार को आगजनी की और पुलिस और राहत सेवा दल को निशाना बनाया, जिसमें कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए। दंगाइयों को शांत करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। दंगे के आरोप में करीब 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अब सवाल ये कि हर अपराध के लिए हर देश में कानून है जिसके तहत अपराधी पर कार्रवाई होती है। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई में आनाकानी करता है तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार है, मगर खुद कानून को हाथ में लेकर मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा होकर हिंसा या दंगे भड़काए, यह कहां तक जायज है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में हीर खान नाम की इस्लामिक कट्टरपंथी महिला ने हिंदू देवी देवताओं के बारे में इतनी घृणित बातें कही थी कि जिसे सुनकर हर हिंदू का खून खौला था, मगर हर किसी ने इसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया और पुलिस प्रशासन में शिकायत की, मगर किसी ने भी बवाल नहीं काटा। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम कट्टरपंथियों की फौज ने पैगंबर पर टिप्पणी करने के चलते बेंगलुरु में जमकर हिंसा की। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें देश के कानून पर भरोसा नहीं है, इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ खुद के बनाए हुए कानून पर ही भरोसा है, जो इनको दुनिया भर में शर्मसार करा रहा है। कई मुस्लिम धर्मगुरु तो इनकी इस हरकत को कई मंचों के माध्यम से बेनकाब भी कर चुके हैं कि कुछ कट्टरपंथियों की वजह से आज मुसलमान पूरी दुनिया में किस तरह से जलील हो रहा है। पूरी दुनिया में मुसलमान जलील हो रहा है। आज दाढ़ी वालों को देखकर लोग टेररिस्ट कह रहे हैं। आज मुसलमानों के चेहरों पर दूसरी कौमें थूक रही हैं। कभी सोचा इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान हर दौर में अहले बैत का गद्दार रहा है। जलसा करो,
अहले बैत का जिक्र करो, ताजिया उठाओ, अलम उठाओ, देखो कोई हिंदू ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, कोई सिख ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। ऑब्जेक्शन कौन करेगा? मुसलमान करेगा। तो सुना आपने किस तरह से एक मुसलमान कट्टरपंथी मुसलमानों की पोल खोल रहा है, लेकिन फिर भी ये जाहिद सुधरने के लिए तैयार नहीं है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।